एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो अब हम क्या करेंगे, हमें करनी है अपनी रीजनिंग खत्म, ठीक है। हमें फटाफट ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं सो दैट हम एग्जाम्स में इन्हें बढ़िया तरीके से कर पाए। तो वी वर डूइंग आवर ऑड वन आउट, राइट। हमने 3 पार्ट्स कर लिए, मतलब 2 पार्ट्स कर लिए, अब ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंफ्यूजन हेयर, राइट। तो डोंट वरी, हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और ये आपको मे भी बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएंगे इन योर एग्जाम, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द previous knowledge that you have, it's like previous knowledge, it stands for that. So previous knowledge which you have plus the things which you are gaining now, तो उससे आपका सारा वो मिला के हमारा ऑड वन आउट ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं हम कितना ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जाम में कर पाते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ यू वर आस्किंग मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप दैट will I be uploading videos since I have launched the course? Yes, I'll be uploading the videos on daily basis, जो मेरे को एक बार कोर्स पूरा करवाना मैं ढंग से करवाऊंगी। So don't worry about that, तो that I will do, right? Okay, now let's get started. हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, ओके। येस्टरडे ओनली आई टॉक्ड अबाउट अलॉयज, राइट। अब कुछ लोग तो इतने ईमानदार होंगे, वो गए होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा कि ओके व्हाट इज ब्रास, व्हाट इज ब्रॉन्ज, की चलो बचपन का भूल गए हैं तो लेट्स रिवाइज, राइट। स्टेनलेस स्टील, तो काफी बच्चे गए होंगे, दे मस्ट हैव रेड ऑल दीज थिंग्स, बट फॉर दोज हु डिडंट, जिन्होंने इतना कष्ट नहीं उठाया कि क्या ही करना है, तो फॉर देम हमने बात की थी अलॉयज की, ठीक है। अलॉयज क्या होते हैं, दे आर एमलगमेशन, जिसमें मिक्सचर होता है, ये मेटल का, मेटल नॉन मेटल का, बट द कंडीशन इज इसमें एक मेटल तो जरूर होना चाहिए इन योर अलॉयज, ठीक है। So we talked about that brass is an alloy of, bronze is an alloy of, and we, for those of you who know that stainless steel is also an alloy, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया that okay, this is an alloy, this is an alloy and this is an alloy, so third one is not an alloy. सिल्वर ये क्या है, हमारा सिंपल मेटल है, it is not a mixture, it is not an alloy. तो इससे हमें ये चीज पता लग गई, ठीक है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताओ, दोबारा हमारी ये रिविजन है, ठीक है। वी आर रिवाइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। मुझे फटाफट बताओ कि ब्रास किसका अलॉय है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है एंड स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है, किन किन मेटल्स का या नॉन मेटल का अलॉय है, डू टेल मी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। सी द थिंग इज, मेरे को एक आपसे बड़ी शिकायत रहती है, यू गाइज डोंट कमेंट। आई डोंट नो वेदर यू आर सर्चिंग दोज थिंग्स और नॉट। जो ये क्वेश्चंस मैं इन बिटवीन पूछती हूँ, सी इट इज वेरी इजी कि मैं आऊँ और मैं आपको ये बता दूं कि 4 ऑप्शन है, इसमें से ये 3 हमारे अलॉयज हैं और ये हमारा सिंगल मेटल है, इट इज नॉट अ मिक्सचर, बस खत्म, लाइक इट इज द एंड ऑफ स्टोरी हेयर, राइट। बट इफ वी आर डूइंग समथिंग इन सरप्लस, तो ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ा रहा है। एंड इवन आफ्टर सीइंग योर एफर्ट्स, इवन आई फील मोटिवेटेड दैट ओके, अगर मैं ये एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ तो यू गाइज आर नोटिसिंग इट, यू गाइज आर डूइंग इट, ओके। अदरवाइज मुझे भी लगता है कि पता नहीं ये कोई पढ़ रहा होगा या नहीं, ओके। तो कमेंट सेक्शन में अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, एटलीस्ट वो कमेंट करो। यू डोंट वॉन्ट टू लाइक द वीडियो, डोंट लाइक द वीडियो, डोंट डू एनीथिंग, बट कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट एक काम करो कि आप उसमें ये मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूं वो आप मेरे को आंसर्स दो, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो, इट इज डॉक्यूमेंट्री पपेट कमेंट्री फीचर। अब आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्रीज हम मूवीज काफी देखते हैं, राइट। हम डॉक्यूमेंट्रीज काफी देखते हैं कि ये इस फेमस इंसान पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, राइट। आपने मूवी देखी होगी पैडमैन, आपको पता है कि ये वाकई एक इंसान, इट इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। तो मुझे बताओ कौन सा वो इंसान था जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी, ठीक है, बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पपेट हमारी क्या होती है, हमारी कठपुतलियां, ठीक है, जो हम पपेट शोज देखते हैं काफी जगहों में, राजस्थान वगैरह में काफी देखे जाते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया कठपुतली, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब हो गया आपने किसी चीज को उठाया, उसकी लाइफ पे पूरी मूवी बना दी, आपने डॉक्यूमेंट कर दिया एक इंसिडेंट को, राइट। कमेंट्री क्या होता है, वही हम जो ये शोबिज में देखते हैं, हम कमेंट्रीज देखते हैं, हमारी क्रिकेट कमेंट्री हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एंड दिस आर फीचर, मतलब ये फीचर भी आपने मीडिया के उससे सुना होगा। सो दीज 3 things, media, documentary is associated with our media, okay, commentary is associated with media, feature is associated with media, only puppet is the odd one out here. अब आप खुद सोचो, सी द थिंग इज, अगर इवन आपको ज्यादा कुछ ना आइडिया लगे, इवन देन आप यू कैन इजिली फिगर इट आउट कि अरे डॉक्यूमेंट्री, ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, कमेंट्री, फीचर, बट देयर इज समथिंग, ये जो हमारा है पपेट,
मतलब दिस इज सो मच लाइक, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, इट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, राइट। एक हमें टेंजिबल चीज दिख रही है, एक पपेट है, कठपुतली है, ठीक है। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि ओके इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सो गो फॉर दैट ऑप्शन। कभी कभी ये जरूरी नहीं है हमें हर चीज पता होनी चाहिए, बट कभी कभी थोड़ा सा हम अपनी कॉमन सेंस यूज करके भी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे ये देखो, हमने 4 ऑप्शन हमें मिले, नाइग्रा, एलेम्प्रे, कैंपटी, एंडीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा, फॉर माई इंफॉर्मेशन, आई नो 2 थिंग्स है। लाइक मैंने कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जो लॉन्गेस्ट रेंज है माउंटेन की, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन इज एंडीज, ठीक है। तो मुझे ये चीज तो 100% श्योर थी कि दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन, राइट। दिस इज योर एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। अब ये हमें कहाँ मिल जाते हैं? साउथ अमेरिका में मिल जाते हैं, राइट। साउथ अमेरिका में हमें मिल गए। उसके बाद मुझे ये चीज पता थी कि नाइग्रा फॉल्स है, आई डिडंट नो मच, बट एंड आई ऑल्सो हर्ड दिस नेम कैंपटी फॉल्स, ठीक है। तो जब बाद में फिर ज्योग्राफी और पढ़ी तो पता लगा ओके नाइग्रा फॉल्स जो है ये यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे है, ओके। वी फाइंड दीज वाटरफॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, राइट। और ये जो कैंपटी फॉल्स है ना, दीज आर इन उत्तराखंड, ये मसूरी के थोड़ा आसपास ही है, सो दीज आर इन उत्तराखंड, दीज आर वाटरफॉल्स, राइट। तो ये हमारे वाटरफॉल है। सो दिस इज अ वाटरफॉल, दिस इज अ वाटरफॉल, बट दिस इज अ माउंटेन रेंज। तो 2 चीजें सेम होगी, चाहे मेरे को एलोमेरा नहीं पता हो, बट आई कैन श्योरली गो फॉर एंडीज हियर, ठीक है। तो हमारी छोटी छोटी जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है कहीं ना कहीं से, वो हमें इन क्वेश्चंस को गेस करने में काम आ जाती है, ठीक है। ओके, अब आपका एक कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क है कि ये जो एलोमेरे है ये कहाँ है, ये वेयर दीज वाटरफॉल्स आर एक्चुअली लोकेटेड, ओके। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और मुझे एक बात बताओ, आपने लेक्स के बारे में पढ़ा होगा, 5 लेक्स है जो यूएसए में, राइट। उन सबके नाम बता दो मुझे। एक जैसे हो गई सुपीरियर लेक, एंड नाउ यू हैव टू टेल मी दी रेस्ट 4, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये मेरे को इन 5 लेक्स के नाम बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। सी हाउ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गेटिंग, राइट। हमें कितनी चीजें एक छोटी छोटी चीज से सीखने को मिलती हैं। तो दिस इज अ क्यूरियोसिटी, लाइक दिस इज द वे वी लर्न, कि हम हर चीज से देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और नाइग्रा फॉल्स, जैसे आप में से किसी ने वो मूवी देखी होगी किस्मत कनेक्शन, अगर किसी ने देखी होगी, तो उसमें देयर इज अ सीन जो वो नाइग्रा फॉल्स के वहां खड़े होते हैं। तो इट इज लाइक अगर हम वाकई वहां विजिट नहीं कर सकते, राइट, वी लाइक आई कैन नॉट गो टू यूएसए राइट नाउ, ठीक है। तो एटलीस्ट मैंने मूवीज में देखा है, चलो मैं वहां से सीख तो गई ना। सो दैट्स हाउ वी कैन लर्न, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्पर बनाओ कि इवन अगर आप मूवी देख रहे हो, कुछ फॉरेन लोकेशन है, कुछ भी है, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करो। मे बी आपको वो चीजें बल्कि हमारे दिमाग में ज्यादा डीपली इम्बाइब हो जाती हैं जब हम ऐसे चीजों को कोरिलेट करके देखते हैं, ओके। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो हमारा ऑथलो, किंग बियर, ओलिवर ट्विस्ट, मैकबेथ। आई थिंक मैंने एक चीज आर्कैट में जो ऑब्जर्व की है दैट इन्हें शेक्सपियर की राइटिंग्स बहुत पसंद है, राइट। दे लव द राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो रट लो, जैसे हेमलेट हो गया, हमारा हेमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, एंड वी हैव आवर रोमियो एंड जूलियट। ये तो सभी को ही पता होगा, आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि विलियम शेक्सपियर ने ये लिखी है। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट आ गया दैट इज योर किंग लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। थोड़ा यार राइटिंग आई थिंक डिसनेबल है क्या, ठीक है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। और हमारा एक और शायद है मिड समर ड्रीम, मिड समर नाइट ड्रीम, नाइट स्ट्रीम, ठीक है। ये सारी राइटिंग्स दे आर रिटन बाय द गॉड ऑफ इंडियन लिटरेचर, पोएट्री, बहुत अच्छा राइटर थे ये विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो अब मुझे देखो, मुझे बताओ, और यस ऑथलो ऑल्सो, दैट्स इट, ऑथलो, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा ऑथलो, इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, किंग बियर once again, but now this Macbeth is also written by William Shakespeare, but this Oliver Twist, ये जो बुक है ना, ये हमारी लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है।
इट इज बीइंग रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। तो हमें ये चीजें, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और मैंने ये शेक्सपियर की बुक्स तो काफी एग्जाम में आती हुई देखी है, जैसे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी कभी कभी इनकी बुक्स का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं हु इज द राइटर। आई डोंट नो, दे हैव सम एफिनिटी टुवर्ड शेक्सपियर आई थिंक, तो इससे रिलेटेड काफी पूछा जाता है। तो शेक्सपियर की किताब को रट लेना, मे बी अगर आपका किस्मत सही हुई, मे बी किसी शिफ्ट में शेक्सपियर से क्वेश्चन आ गया फ्री के 3 मार्क्स, वी कैन गेट फ्रॉम देयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारी हो गई अरावली हिल्स, शिवालिक हिल्स, मोल हिल्स एंड सतपुरा हिल्स, ठीक है। देखो अरावली की पहाड़ियां सबने पढ़ी है कि अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, सिंस आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग सो बेयर विद मी, तो ये हमारी यहाँ सारी अरावली हिल्स हो गई, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ओके, सुना तो है कि अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये तो इंडिया में है। शिवालिक हिल्स भी सुना ही है कि अच्छा शिवालिक हिल्स भी यही हैं, और सतपुड़ा हिल्स भी यही हैं, तो हमें ये पता है। और मैंने कभी पर्सनली मोल हिल्स नहीं सुना था, ठीक है। मैंने अरावली सुन रखा था कि अरावली की पहाड़ियां शिवालिक की हैं, सतपुड़ा की हैं, बहुत सुनते हैं यार, ये सतपुड़ा नाम तो कितना ही सुनते हैं। तो ये आई नो कि ओके these three I have heard somewhere, right? But this is something which I am completely unaware of, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो चारों ही पहाड़ियों से अनअवेयर है, सो दैट अब उसके लिए थोड़ी बेसिक, आपको थोड़ा बेसिक पे काम करना पड़ेगा। तो ये मोल हिल्स है, आई एम नेवर हर्ड अबाउट इट एंड दीज हिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो ये हमारी मोल हिल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं, वेयर आर दे एक्चुअली लोकेटेड, ठीक है। अब देखो सीधे थिंग इज कि हमने अरावली, शिवालिक, सतपुरा, हमने अपनी बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज से हमने ऑड वन आउट कर दिया। तो पीपल आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि जो एनालॉगी है और ऑड वन आउट है ना, पीपल से दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बेसिक नॉलेज का लर्निंग गैप है, ये गैप है हमारा कहीं ना कहीं। दैट्स वाई हमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, दैट्स वाई पीपल स्किप दिस क्वेश्चन। तो इवन अगर ये एग्जाम में अभी इतना टाइम नहीं है तो फिर मत पढ़ो, बट अगर आप अगले टाइम भी एग्जाम दोगे तो उससे पहले थोड़ा अपना तैयारी ना थोड़े पहले से शुरू करना, और जो बेसिक चीजें है ना उन पे भी अपनी ग्रिप बनाना, तो देखना एग्जाम में कितना डिफरेंस यू विल सी, ठीक है। अभी देखो, अब हमारा ये हो गया बीवर, एल्पैका, कोला एंड वॉलरस, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं ना बीवर, एल्पैका, कोला, ठीक है। ये वॉलरस तो आपने देखे ही होंगे, वो जो आई डोंट नो हाउ आई कैन ड्रॉ इट, वो मूंछों वाले जो होते हैं जो पानी, अब देखो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट विदाउट ड्राइंग, और मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कि मैं वॉलरस इकट्ठे बना दूं। तो सी एनिमल्स होते हैं, तो ये रहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी, बहुत मोटे होते हैं, ग्रेश कलर के होते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी इनकी मूछें भी होती हैं। आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे कभी देखा होगा, काफी दिखाते हैं, वॉलरस बहुत दिखाते हैं। बट ये जो हमारा बीवर है, एल्पैका है, कोला है, दीज आर डिफरेंट, राइट। तो यहाँ हमारा वॉलरस इज डिफरेंट। तो हमें छोटी छोटी चीजें, डिस्कवरी पे कभी देखा होगा वॉलरस, तो यू कैन अंडरस्टैंड ऐसा करना। अब ये देखो, अब ये मैं आपको ना, यू हैव टू सी दीज, ठीक है, ताकि बिफोर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन, तो एक बार ना गूगल पे जाना, देखना बीवर कैसा दिखता है, एल्पैका कैसा दिखता है एंड योर कोला कैसा दिखता है, तो आपको ज्यादा एक ब्रीफ आइडिया, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि मैंने ये मार्क, वॉलरस मार्क क्यों किया, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, निमिट्स, हामामोटो, नेल्सन, मॉन्टेगोमेरी। अब इस क्वेश्चन को तो, ऐसे क्वेश्चन को तो रन अवे फ्रॉम सच क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि लाख में से सिर्फ एक बच्चा कर पाएगा, और ऐसे क्वेश्चन बिलीव मी आते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमें तो पेपर में कुछ आ ही नहीं रहा, डोंट वरी अबाउट दैट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स नो वन नोज, लाइक मोस्ट ऑफ द 99.9% पीपल डोंट नो, ठीक है। अब इसमें इवन मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे भी सर्च करना पड़ा कि ये क्या ही पूछा है। इफ आई वुड बी गिविंग दिस एग्जाम तो मैं ये क्वेश्चन डेफिनेटली स्किप करती, क्योंकि मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है। तो इफ यू वांट, तो ऐसे क्वेश्चन ये मैंने लास्ट में इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि मोस्ट ऑफ यू विल गेट स्केयर्ड आफ्टर सीइंग दिस, कि इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। यस, आते हैं, बट द थिंग इज हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इस तरह के भी दिखेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट काफी क्वेश्चन इजी और मॉडरेट ही होंगे। तो हमें अपना मोराल
डाउन नहीं करना है. whenever we witness such question we have to keep our morale up, ठीक है. and these kind of questions believe me बहुत कोई भी मतलब only 1 to champs who are attempting the exam can do these kind of questions, ठीक है. तो आप इस क्वेश्चन को सर्च करो. अदरवाइज एक हमारी ना एक ये भी हैबिट होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में छोड़ देने हैं, ठीक है. तो वी डोंट हैव टू कंप्लीट द एंटायर एग्जाम. हमें 100 के 100 क्वेश्चन ठीक नहीं करने. अगर हमने 60 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए तो हमारा स्कोर काफी अच्छा आ जाएगा, ठीक है. तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन गेटिंग 100 करेक्ट, बट एटलीस्ट ये जो मॉडरेट, इजी और मॉडरेट है, हमें ये पूरे करने हैं, ठीक है. तो अगर किसी का मन करे तो कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताना कि इसमें से ऑड वन आउट क्या है. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. तो हमने ऑड वन आउट के भी क्वेश्चंस देख लिए एंड वी डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ दोज क्वेश्चंस. हम कर सकते हैं, राइट. 5 में से 3 क्वेश्चन आसान आएंगे, 2 मुश्किल आ जाएंगे, 2-3, ठीक है. बट वी हैव टू फोकस ऑन दीज 60 क्वेश्चंस रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल द 100 क्वेश्चंस, ठीक है. तो क्योंकि द थिंग इज जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना, हम 100 क्वेश्चंस होते हैं. अगर इंसान 55 भी करके आया है, 55 मतलब कितना, 165 मार्क्स आपके आ रहे हैं. इवन देन आप सोचो ना कि पेपर जब आप कर रहे हो आप कितने क्वेश्चंस तो ब्लैंक छोड़ रहे हो. तो काफी बच्चे इस चीज से डर जाते हैं. दे आर लाइक अरे इतने क्वेश्चंस तो ब्लैंक छूट गए. बट वी हैव टू फोकस दैट कि हमारी कट ऑफ भी तो इतनी ज्यादा नहीं है ना. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड वी शुड कीप आवर मोरल अप ड्यूरिंग द एग्जाम. और इस तरह के क्वेश्चन देख के तो समझ जाना कि किसी को ही नहीं आ रहे होंगे. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग गेटिंग स्केयर्ड, राइट. तो अपनी प्रिपरेशन फुल स्विंग में रखो. दोज हु वांट टू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप दे कैन, बिकॉज द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू वॉन्ट टू परचेज द कोर्स गो फॉर इट. उसमें हम और इन डेप्थ हम हर चीज को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.